2013 के अंदर जब वैकेंसी आई थी उसके अंदर 4 प्रकार के पद देखने को मिले और इस भर्ती में भी आपको 4 प्रकार के पद देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आईटी आपके डीजल में आईटी चलेगी, इलेक्ट्रिशियन में आईटी चलेगी, क्योंकि इसमें मैकेनिकल का काम होता है, तो डीजल और इलेक्ट्रिकल ये दो तो है ही है। इसके अलावा कोई भी प्रकार की अगर आईटी वैलिड होती है तो वो नोटिफिकेशन में मिलेगा। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बजट के अंदर राजस्थान रोडवेज के अंदर एक वैकेंसी देखने को मिली है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में आज कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे। क्या इसके अंदर योग्यता रहेंगी, कितने पद आए हैं, कौन कौन से पद भरे जाएंगे, कि इस विभाग के अंदर भी कितने सारे पद हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी पिछली कट ऑफ क्या रही, पेपर और परीक्षा का चयन क्या रहेगा, ये कंप्लीटली अपन चर्चा करेंगे। यानी कि मैं ये कहता हूं कि अगर आप 5 से 10 मिनट का ये वीडियो देखते हैं तो रोडवेज की जानकारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे राजस्थान रोडवेज के अंदर। राजस्थान रोडवेज भर्ती 2024 जो अभी हाल ही बजट में आई थी, जिसमें योग्यता, वेतन, सिलेक्शन कैसे होगा, पिछली कट ऑफ क्या रहेगी, इसके सबके बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अगर आप राजस्थान रोडवेज की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान रोडवेज के अंदर अलग अलग विभाग के अंदर अलग अलग पद देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी पद की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कीजिएगा। अगर आप राजस्थान में रोडवेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी संदेह है तो आप केवल इस पर मैसेज कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन होगा। राजस्थान का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हर वैकेंसी का सॉल्यूशन देता है, बच्चों से रूबरू होता है, सीधी बात करता है और हर चीज का सॉल्यूशन देता है। आप भी राजस्थान में रोडवेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके हेल्प के लिए जारी कर रखे हैं। हाँ, जो भी रोडवेज से संबंधित न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, कैसे पीडीएफ, वीडियो या फिर इसका सिलेबस, इसका विज्ञप्ति, इसके सब की जानकारी है वो हमारे ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आप सबसे पहले काम कीजिएगा, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं रोडवेज भर्ती के अंदर। बात करें, लंबे समय से रोडवेज भर्ती नहीं आई। 2022 के अंदर रोडवेज भर्ती आने वाली थी लगभग 5000 पदों पर, फिर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आखिरकार अब बजट 2024 के अंदर 10 जुलाई को जो बजट पेश हुआ, डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा ये ऐलान किया गया कि हम लगभग 1600 पदों पर, 1650 पदों पर वैकेंसी लाने वाले हैं राजस्थान रोडवेज के अंदर। अब इस वैकेंसी के बारे में जो संपूर्ण चर्चा है वो मैं आपके साथ करने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों। लगभग 1600 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। पर मैं बात करूं आरटीसी रिक्वायरमेंट 2013 की, यानी कि इससे पहले जो ये वैकेंसी है, हमें ये वैकेंसी देखने को मिली थी आपको 2013 के अंदर। इससे पहले रोडवेज के अंदर जो भर्ती आई थी, वैकेंसी आई थी, वो आई थी आपके 2013 के अंदर वैकेंसी देखने को मिली। ये वैकेंसी आई थी 2011 के अंदर, फिर ये आपके कोर्ट के अंदर चली जाती हैं और कोर्ट में जाने के बाद ये भर्ती कंप्लीट होती है, वो 2013 के अंदर ये भर्ती कंप्लीट होती है। 2013 के अंदर जब वैकेंसी आई थी उसके अंदर 4 प्रकार के पद देखने को मिले और इस भर्ती में भी आपको 4 प्रकार के पद देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब 4 प्रकार के पद कौन कौन से हैं? तो पहला पद इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको परिचालक का। पहला मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको चालक का पद, इसमें देखने को मिलेगा, चालक का पद आएगा। एक इसमें मिलेगा आपको परिचालक का। परिचालक, चालक का मतलब तो ड्राइवर का पद मिलेगा आपको, और परिचालक का मतलब होता है कंडक्टर का पद मिलेगा। किसका पद मिलेगा भाई? परिचालक का मतलब होता है कंडक्टर का भी पद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा 2 पद इसमें होता है, एक होता है आर्टिजन ग्रेड 3 का पद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, और एक मिलेगा आपको इसमें पद देखने के लिए, वो होगा आर्टिजन ग्रेड 2 का पद देखने को मिलेगा। ये आर्टिजन क्या होता है इसके बारे में भी अभी अपन चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये ज़्यादातर आपको अभी राजस्थान के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे परिचालक। परिचालक का मतलब होता है बस कंडक्टर। परिचालक का मतलब क्या होता है? बस कंडक्टर। इसके पद सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
अब इन सब की योग्यता क्या रहेगी, योग्यता के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो जो चालक पद है, ड्राइवर पद है, ड्राइवर पद के लिए कम से कम योग्यता चाहिए आपके 10th पास। अभी जो हाल ही वैकेंसी में आई है इसमें चालक पद के लिए आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए 10th पास। और 10th पास के अलावा इसके साथ में आपको क्या चाहिए, इसके साथ में चाहिए आपको हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना। हेवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और वो जो लाइसेंस है वो कम से कम आपके 3 साल, कितना साल, 3 इयर्स, ठीक है ना, ओल्ड होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। इस पद की क्या विशेषता रहेगी भाई, मैं अभी भी आपको बता दूं। तो देखो, चालक का पद आएगा, 10th पास वैकेंसी है, इसमें हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए और वो भी कम से कम 3 साल पुराना चाहिए। कितना चाहिए, 3 साल पुराना चाहिए, तो ही आप इस पद के योग्य हैं। अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर मैं अब लाइसेंस बना सकता हूं क्या मेरे 2 साल कंप्लीट हो रखे हैं, लाइसेंस बने हुए, वो काम आ सकता है क्या? अकॉर्डिंग टू नियम और शर्त जो 2024 का नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें क्या काम आएगा, वो काम आएगा। फिलहाल जो पिछली भर्ती हुई थी उसके अंदर 3 साल पुराना लाइसेंस मांगा गया है, आपको भी मान के चले 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। फिर नई वाली विज्ञप्ति के अंदर आपको कुछ छूट दी जा सकती है, वो अलग से बातें हैं। और जो चालक का पद था, चालक के पद में भी आपको 10th पास चाहिए। कितनी चाहिए भी, तो ये भी आपके एक 10th पास वैकेंसी है। और इसके साथ में भी आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस क्या चाहिए, लाइसेंस। पर ध्यान रख लेना, ये वो वाला लाइसेंस नहीं है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ये लाइसेंस बनाया जाता है, ये बिल्कुल इसका प्रोसेस अलग है। अभी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कि जो आपके ये कंडक्टर पद के लिए जो लाइसेंस बनता है वो किस प्रकार प्रोसेस होता है और एक लीगल तरीके से कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा वीडियो के अंत में, तो आप कंप्लीट देखना। इसमें भी 10th पास और 10th पास के साथ आपके लाइसेंस चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके ये ग्रेड सेकंड और ग्रेड 3 है, इसमें क्या होता है कि ये आपके टेक्निकल पद हैं, ये आपके टेक्नीशियन के पद हैं दोनों, और दोनों टेक्नीशियन पद हैं। इसमें आपके 10th के साथ आपको चाहिएगी ITI चाहिएगी। ITI किस फील्ड में होनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो ITI आपके डीजल में ITI चलेगी, इलेक्ट्रिशियन में ITI चलेगी, क्योंकि इसमें मैकेनिकल का काम होता है, तो डीजल और इलेक्ट्रिकल ये दो तो है ही है। इसके अलावा कोई भी प्रकार की अगर ITI वैलिड होती है तो वो नोटिफिकेशन में मिलेगा, पर डीजल वाले को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। डीजल और इलेक्ट्रिशियन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी इसके अंदर, ITI के अंदर। तो 10th के साथ आपके इन दोनों पदों में क्या चाहिए भाई, ITI चाहिए, आर्टिजन ग्रेड 3 और आर्टिजन ग्रेड 2। सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में मैं बताऊँ आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले ये जो योग्यता है, योग्यता आपके जितनी भी वैकेंसी आएगी वो सब 10th पास आएगी। और 10th के साथ साथ में जो जो योग्यता चाहिए, जैसे लाइसेंस है, जैसे कंडक्टर का जो लाइसेंस है, जैसे ITI है, वो मैंने सारे की सारी यहाँ पर डाल रखी है, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। इसके अलावा एज कितनी चाहिए, इसमें एज की बात करें तो इसमें एज होती है 18 से 35 साल, 18 से 35 साल। और 35 के बाद अगर सरकार के द्वारा जो विभिन्न वैकेंसी के अंदर जो छूट दी जाती है वो भी आपके इसके साथ में होगी। तो यहाँ पर मिनिमम एज होगी आपके 18 और मैक्सिमम होगी 35, 18 से 35। हम सैलरी की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर जो सैलरी रहेगी आपके, तो ग्रेड ग्रेड पे की बात करें या पे ग्रेड की बात करें तो वो रहेगा आपके लगभग 2400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। ठीक ठाक वेतन मिल जाता है, ज़्यादा वेतन मिलता नहीं है तो कम भी नहीं मिलता है। 2400 ग्रेड पे की है, कोई कांस्टेबल जैसी नौकरी है भाई। राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल की सैलरी और इसकी सैलरी लगभग बराबर मिलती है, ठीक है ना। कांस्टेबल जैसी नौकरी है, 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। कितने, 2400 ग्रेड पे की। अब आप पूछेंगे सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इनमें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सिलेबस रहता है। जितने जो पद दे रखे हैं, 4 पद आएंगे, चारों पद का अलग अलग सिलेबस रहेगा। जैसे मैं 2013 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसके पेपर पैटर्न के आधार पर मैं जो बात करूं आपके सामने,
तो प्यारे विद्यार्थियों, लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस क्या रहा था? चालक पद। सबसे पहले कौन सा पद आ गया भाई? चालक के पद की बात करें तो देखो, चालक पद के लिए लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी। 100 प्रश्न पूछे जाए और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में कुल 100 अंक आएंगे। कितने? 100 अंक होगी। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। सबसे पहले इसके अंदर जो पिछली भर्ती थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 100 नंबर का पेपर था, 2 घंटे का टाइम दिया था चालक पद के लिए। अब चालक पद का सिलेबस क्या क्या रहेगा? चालक पद के लिए मैं अभी भी बता देता हूं, राजस्थान के अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनको केवल और केवल व्यूज से मतलब है, बच्चों को भ्रमित करने का मतलब है। ऑथेंटिक न्यूज किसी के पास नहीं होती है। मैं कहता हूं या तो न्यूज डालो मत, और डालो तो विद्यार्थी आपके ऊपर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। आई बात समझ में? तो आप वास्तव में जो न्यूज सरकार के द्वारा है ऑथेंटिक, वो न्यूज बताए और पूरी न्यूज बताए। आधी अधूरी न्यूज में मजा नहीं आता है। मैं बात करता हूं या लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, तो सेकेंडरी स्तर का सिलेबस रहेगा। इसमें हम बात करें जैसे सामान्य ज्ञान में राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? राजस्थान की स्थिति, क्षेत्र, जिले, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति एवं मानसून। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान, इतिहास, कल्चर और ज्योग्राफी तीनों पोर्शन दे दिए हैं। पर पेपर का लेवल बहुत इजी रहता है, बिल्कुल इजी पेपर का लेवल रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता इसका। दूसरा रहेगा यातायात नियम के संकेत होते हैं। आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है ईमानदारी से, तो आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो वहां पर बोर्ड के ऊपर बहुत सारे संकेत लिखे होते हैं। उसमें से आपको बताना है कि संकेत का मतलब क्या होता है, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। इसीलिए कहते हैं हर काम ईमानदारी से करो। वो चार्ट आपको कहां पर मिलेगा सर, ताकि हम पढ़ ले, उसको देख ले? तो वो चार्ट हमारे ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगा, मेरे पास पड़ा है, ठीक है ना। चलो, यातायात संकेत के बारे में पूछा जाएगा। फिर प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियां। प्राथमिक उपचार आपातकालीन स्थितियों में जैसे आपातकालीन नंबर क्या क्या है, आपातकालीन सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, प्राथमिक उपचार में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे सवाल आते हैं। फिर गणित का मैटर रहेगा जिसमें अंक गणित आएगी, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात। नॉर्मल सा मैटर दे रखे हैं, गणित का बेसिक गणित दे रखी है। वाहनों का सामान्य रख रखाव, मेंटेनेंस एवं तकनीकी भाग, जिसमें एक जो ड्राइवर होता है जिनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे चालक की आदतें, डीजल खपत प्रति लीटर, भारी यात्री वाहनों के रख रखाव का शेड्यूल, स्पेयर पार्ट संबंधी ज्ञान, टायर संबंधी मूलभूत ज्ञान, विभिन्न प्रकार के तेल एवं वाहनों में प्रयुक्त ल्यूब्रिकेशन संबंधित ज्ञान, गैरेज, औजार, यंत्रों का, चालू वाहनों में कमियां पहचानना आदि। ठीक है ना। सीधा यानी कि एक गाड़ी के बारे में एक ड्राइवर को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए वो कंप्लीटली इसके अंदर पूछा जाएगा आपको। सर ये कैसे पढ़ेंगे? इसकी एक छोटी सी गाइड आती है, बहुत छोटी सी गाइड आती है, मान लो 70-80 पेज, 70 पेज की गाइड आती है। वो इसके अंदर ये सारी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। समसामयिक की घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के बारे में, तो देखो इसके अंदर सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और ड्राइवर से संबंधित ज्ञान, यातायात के संकेत के बारे में, राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में, हल्की सी गणित के बारे में और राजस्थान जीके के बारे में पूछा जाएगा। बहुत प्यारा सिलेबस है, बढ़िया सिलेबस है, हर कोई बंदा इसको तैयार कर सकता है जिसके पास ये योग्यता है। लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस की हम बात करें, परिचालक पद का यानी कि कंडक्टर के पद की बात करें, कंडक्टर का पद है जिसमें लिखित परीक्षा योजना वो का वो है सेम, 100% होगा, 1 नंबर का अंक होगा, 2 घंटे की अवधि होगी और नकारात्मक अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग। नई भर्ती में अगर कोई नियम में बदलाव होता है तो वो आपको बता दिया जाएगा भाई हुआ या नहीं हुआ बदलाव। इसके सिलेबस की बात करें, सेम वो का वो सिलेबस है राजस्थान से संबंधित। यातायात के नियम वो के वो है, प्राथमिक उपचार, गणित, समसामयिक घटनाक्रम और ये, यानी कि केवल और केवल यहाँ से हटाया गया है ड्राइवर से संबंधित जो बातें होती हैं वो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि ड्राइवर का सिलेबस उल्टा कंडक्टर से ज्यादा है, ध्यान रख लेना, ड्राइवर का सिलेबस कंडक्टर से भी ज्यादा है। अभी मैं बताऊंगा, इसमें एक ऐसा पद है, ये कंडक्टर का एक ऐसा पद है जिसमें हर विद्यार्थी योग्यता रखता है। जो 10वीं पास है वो सभी विद्यार्थी इसमें योग्यता रखता है।
क्योंकि इसका लाइसेंस बनाना पड़ेगा, और वो लाइसेंस कैसे बनेगा अभी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में आपको कि लाइसेंस किस प्रकार से बनाना है। ओके, चलो, ये इसका सिलेबस हो गया कंप्लीटली। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस को एकदम डिस्कस करके बताया गया था कि हम जैसे हिंदी के अंदर हैं तो केवल संधि के बारे में पूछेंगे, उपसर्ग के बारे में पूछेंगे, प्रत्यय मुहावरे के बारे में पूछेंगे, एकदम साफ कर रखा है। मैंने आर्टिजन ग्रेड सेकंड और थर्ड के बारे में बताया था, उसका भी यही है सेम। 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम, नकारात्मक अंक है नहीं। पर इसका जो सिलेबस है वो का वो सेम है, पर यहाँ पर जैसे तकनीकी पर्सन पूछे जाएंगे ट्रेड वाइज। जैसे आपकी जो ट्रेड होगी, जैसे आपकी डीजल की ट्रेड है, आपके इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड है, उनके भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। बाकी का सेम सिलेबस रहने वाला है। ओके, बाकी का सिलेबस सेम रहेगा। आर्टिजन ग्रेड थर्ड का पद है वो भी यही है, प्रत्येक पर्सन का 1 अंक, 100 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, नकारात्मक अंक बिल्कुल नहीं होगा। सिलेबस इसका भी वही रहेगा, पर ट्रेड से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान का सामान्य ज्ञान दे दिया, यातायात संकेत दे दिया, और प्राथमिक एवं आपातकालीन स्थितियां दे दी, गणित दे दी, और हिंदी। यहाँ पर इंग्लिश नहीं दी है, इसके अंदर आपको इंग्लिश ऐड नहीं की गई है। तो 4 प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। चारों पद का सिलेबस अलग रहेगा, चारों पद की योग्यता अलग रहेगी, चारों पद के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस अलग रहेगा। ओके, अब प्यारे विद्यार्थियों में बात करता हूं कि जो आईटी वाले हैं उनके संबंध में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले तकनीकी प्रश्नों का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, जिसमें जैसे जो मैंने आपके आर्टिजन ग्रेड सेकंड और आर्टिजन ग्रेड थर्ड के पदों के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो उसमें जो तकनीकी यानी कि आपके ट्रेड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सिलेबस ये डीजल एवं मोटर मैकेनिक आईटी, आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पर किस में मांग रहा है, उससे संबंधित ये है टिन स्मिथ और इलेक्ट्रिशियन। तो लगभग मेरे हिसाब से 2 से 3 प्रकार की आईटी इसमें वैलिड की जाएगी, एक तो डीजल के संबंधित और एक आपके इलेक्ट्रिशियन से संबंधित। ये सारा उसमें जैसे भारी यात्री वाहनों का रखरखाव है, स्पेयर पार्ट्स का ज्ञान है, टायरों का आधारभूत ज्ञान है, वाहनों में उपयोग लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑयल हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिशियन के अंदर एसी व डीसी विद्युत धारा क्या होती है, इसके बारे में नॉर्मल ही चीजें होती है। ओके, अब प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आएगा कि सर हम अगर कंडक्टर के बारे में बात करें तो हम वो लाइसेंस है कंडक्टर का वो कैसे बनाए। कहीं पे भी फ्रॉड काम मत करना, मैं अभी भी बता देता हूँ, जिंदगी खराब हो जाएगी। सरकार खुद सख्त है और फ्रॉड काम करने वाले को किसी भी हालत में छोड़ने वाली नहीं है। तो सर हम क्या करें, इसके लिए देखो क्या होता है, इसमें रेड क्रॉस सिक्योरिटी, रेड क्रॉस सिक्योरिटी एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा यह लाइसेंस जारी किया जाता है कंडक्टर पद का। सर ये संस्था कहां पर है, देखो भाई ये पहले तो राजस्थान के अंदर 3, 4, 5 जगह पे थी, एक अजमेर के अंदर थी, एक दौसा के अंदर थी, एक जालोर के अंदर थी, ऐसे थी। वर्तमान समय के अंदर ये राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर जो आरटीओ ऑफिस है उस आरटीओ ऑफिस के द्वारा ये काम किया जाता है। आपके निकट में जो आरटीओ है उस आरटीओ ऑफिस से ये काम हो सकता है। इसके लिए आप लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस से काम करना होगा। इसमें क्या होता है, एक 10 से 15 दिन की अवधि का एक कोर्स होता है। 10 से 15 दिन की अवधि का एक कोर्स होता है, वैसे 7 दिन का होता है, फिर भी अपन मैक्सिमम माने 10 से 15 दिन की अवधि का एक कोर्स होता है। वो कोर्स आपको अटेंड करना होता है और फिर उसके अंदर आपका एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्लियर करना होता है। जैसे आप एक लाइसेंस बनाने का प्रोसेस होता है आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, उसी प्रकार ये प्रोसेस होता है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आपके नज़दीक में अगर कोई ऐसे बनाते हैं, अब बहुत सारे लोगों का कॉल आएगा कि मैं कंडक्टर के लाइसेंस बना रहा हूं। जो भी बना रहे हो, बस बात एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो लाइसेंस है वो रेड क्रॉस सिक्योरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसकी जो मुख्य ब्रांच है, मुख्य संस्था है, वो दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। उससे वेरीफाइड होना चाहिए। अभी भी बता देता हूँ। कोई कहता है विद्यार्थी की सर मेरे तो 1 साल पहले बना रखा है, मेरे 2 साल पहले बना रखे हैं, मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है। तो मैं बता देता हूं कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी होती है, इस लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। अगर किसी विद्यार्थी के पास बना रखा है तो 3 साल बाद इसे वापस रिन्यू कराना होता है। तो आप वो रिन्यू जरूर करा दें, समय रहते हैं, ठीक है ना, अगर किसी के पास हो तो। प्यारे विद्यार्थियों
सटीक जानकारी, व्यवस्थित रूप से जानकारी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या योग्यता है, क्या चीजें हैं, लगभग मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आप राजस्थान रोडवेज की तैयारी करते हो, आपको कोई भी प्रकार का इश्यू आता है, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। सर अब हम तैयारी कैसे करें? आपकी तैयारी के लिए देखो, मैं खुद मैं राजस्थान जीके पढ़ाता हूँ, इंडिया जीके पढ़ाता हूँ, पशुपालन वाला भाग भी पढ़ाता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रखे हैं जो राजस्थान के सभी भर्तियों में काम आने वाले हैं। तो ये बस कंडक्टर की भर्ती के अंदर राजस्थान रोडवेज भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो 3 प्रकार के नोट्स हैं जो आपको एकदम व्यवस्थित रूप से मिलेंगे। अगर आप फिर भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो जुड़कर, तो ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आप ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और राजस्थान रोडवेज की तैयारी करते हैं या फिर राजस्थान सेगमेंट की कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो हर न्यूज इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का इश्यू है कोई संबंध में या फिर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।